अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के न्यूज़ चैनल एचडी के सेकंड प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी जो कि एक औरत का है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान की शिकायत लेकर आई थी। एक रोज एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने शौहर की शिकायत की कि वो बहुत ज्यादा अपने दोस्तों को घर में दावत देता रहता है और वो थक जाती है खाना बना के और उनके मेहमानदारी कर करके। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया और वो औरत वापस चली गई। कुछ देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के शौहर को बुलवाया और फरमाया कि आज मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और घर जाके अपनी बीवी को बताया कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ ला रहे हैं और हमारे मेहमान बनेंगे। इसकी बीवी तो बेइंतहा खुश हुई और वो लगी मेहनत से हर अच्छी चीज तैयार करने लग गई। अपने सबसे मोअज़्ज़िज़ मेहमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए क्या कुछ ना उसने किया। इसने जबरदस्त पुरतकल्लुफ़ दावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से कहा कि अपनी बीवी से कहना कि इस दरवाजे को देखती रहे कि जिससे मैं उस शख्स से कहा कि अपनी बीवी से कहना कि उस दरवाजे को देखती रहे जिससे मैं जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया और देखती रही कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से निकलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बहुत से हशरात, बिच्छू और बहुत से मोहलिक और हशरात घर से बाहर निकल गए। ये अजीब व गरीब मंजर देखकर वो बेहोश हो गई और डर गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया कि ये क्या माजरा है और ऐसा क्यों हुआ है, जब तुम्हारे घर से मेहमान जाता है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त आपके घर में मेहमान आता है उस वक्त वो आपके घर में रहमतें बरकतें लेकर आता है और जिस वक्त वो घर से बाहर जाता है तो वो अपने साथ हर तरह के खतरात अपने साथ बाहर ले जाता है। और ये इसी वजह से होता है कि तुम उनके खातिर मेहनत से करती हो। अल्लाह इस घर से बहुत मेहनत और मोहब्बत करता है। जिस घर में मेहमान की इज्जत की जाती है उसे घर पर अल्लाह की रहमत बरकत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो उनसे इनाम से नवाजता है और वो भी मेहमान की सूरत में। मेहमान अपना नसीब लेकर खुद घर आता है और वो लोग खुश नसीब हैं कि जिनके घरों में मेहमान आते हैं। और जिन घरों में तंगी हो जाए तो दुआ किया कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके घरों में मेहमान भेजे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह का कामयाब से इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में